चार्जिंग लगा देता हूँ मैं पहले, नहीं तो बंद हो जाएगा। सर एक बार थोड़ी नीचे कर दो। मैं स्टेटमेंट लिख लिया ये पहले। हाँ सर। क्या लिखा? फर्स्ट hybridization is calculated, then it is Then applied. it is applied, है ना। एक बार फिर देख लो फटाफट से। तो व्हाट्स द प्रोसीजर, है ना। एप्लीकेशन मतलब ये प्रोसीजर क्या है कि वेरी फर्स्ट वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ओके। फिर हम लास्ट 2 ऑर्बिटल्स को वो ड्रॉ करेंगे, ऑर्बिटल डायग्राम्स। ये जो बॉक्स बनाते हैं इसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल डायग्राम, करेक्ट। एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं, तो हमने बना लिए। फिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। देन हमने देखा कि किसके अंदर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमने देखा कि इसमें 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। एंड अकॉर्डिंग टू वीबीटी वी नो द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर अपन ये ग्राउंड स्टेट में बात करें तो कार्बन deserves only for the 2 bonds, it can form only 2 bonds, but मीथेन में तो 4 बॉन्ड बना रहा है। देन हमें आइडिया चला यहाँ से कि देयर शुड बी मिनिमम 4 अनपेयर, ओके। तो ये एक्साइटेशन करवाना है या नहीं करवाना है ये हमें कहाँ से पता चलेगा बताओ? यहाँ मॉलिक्यूल में देख कर पता चल जाएगा कि वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है। आगे बात समझ में? हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राउंड से एक्साइट करवाना है कि नहीं करवाना है? वो आप देख लेना कि कितने बॉन्ड्स बना रहा है। जितने बॉन्ड्स बना रहा है, अगर उतने अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है ग्राउंड में तो फिर आप एक्साइट करवाना। और अगर ग्राउंड में अवेलेबल हो जाए देन नो नीड टू एक्साइट। समझ में आ गया एक्साइटेशन कब करवाना है कब नहीं कराना है। और बाकी एक बात याद रख लो, कार्बन 99.9% एक्साइटेड स्टेट में ही बनाता है बॉन्ड्स, है ना। एक पॉइंट है जहाँ नहीं बनाता, वो अपन फिर कभी देख लेंगे, ठीक है। तो कार्बन का जब भी आप लिखो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही लिख देना, ओके। तो 4 अनपेयर हो गए, यानी कि अब ये 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए डिजर्व कर रहा है, एलिजिबल है। अब लेकिन अभी ये 4 बॉन्ड्स नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स। इनके एनर्जी, इनकी शेप्स अलग अलग है, ठीक है। तो बनने वाले बॉन्ड्स भी अलग अलग होंगे। तो ये क्या करते हैं, चारों आपस में अपनी एनर्जी इक्वलाइज करते हैं, अपनी शेप्स को इक्वलाइज करेंगे। एंड फॉर दैट पर्पस दिस विल पास थ्रू द फिनोमिनन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमें पहले पता है कि sp3 होगा। तो ये हमने इस तरीके से डिजाइन कर दिया कि एक s और 3 p पार्टिसिपेट करेंगे। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? 4। हाइब्रिडाइजेशन में कभी इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा नहीं होते। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ किस पर्पस के लिए होता है? so as to equalize what and what? So to equalize energy, Shape and energy. शेप एंड एनर्जी, ये 2 सेम करने के लिए होता है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज नहीं होता कभी भी, ओके। तो इलेक्ट्रॉन तो सिंगल सिंगल ही है ना, ओके। चलिए, तो ये चारों बन गए। अभी बिल्कुल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब दीज आर सेम, है ना। एनर्जी, शेप सब कुछ सेम है। अब हाइड्रोजन इनके साथ आएगी और शेयर कर लेगी अपना इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज जो हुई ना, हाइड्रोजन आई, ये ओवरलैपिंग हुई, ठीक है। और कार्बन के आपस में ऑर्बिटल में जो हुआ वो हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब बात आती है कि ओवरलैपिंग कौन सी हुई। तो अपन चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल ने कंबाइन करा है। तो कार्बन के तो sp3 ऑर्बिटल ने कंबाइन करा है और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल ने कंबाइन करा है। तो ओवरलैपिंग का नाम क्या हो जाएगा? sp3s ओवरलैपिंग। फिर बात करेंगे इज इट सिग्मा और पाई। तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ इज दिस। कोएक्सियल है तो हम इसको सिग्मा कह देंगे, और कोलैटरली होगा तो पाई कह देंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको लिखा रखा है शायद हाइब्रिड ऑर्बिटल तो मोस्टली सिग्मा ही बनाते हैं, और एस ऑर्बिटल भी सिग्मा ही बनाता है, ठीक है। तो ये स्फीयर, ये गोले बनाने का मतलब समझ में आया? ये हाइड्रोजन है, यहाँ लिखते नहीं एच, वो अंडरस्टूड होता है। बाकी आप अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हो कि ये स्फीयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्फीयर रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब देयर इज नो सच लेवलिंग। फिर भी आप चाहो तो अपनी कन्वीनियंस के लिए ना, अपने को समझ में आना चाहिए, तो आप यहाँ लेवल कर सकते हो। इट्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इट्स 1s ऑर्बिटल, है ना। एंड दिस इज द ओवरलैपिंग, कौन सी? sp3 वर्सेस 1s ओवरलैपिंग, ओके। और ये सिग्मा बॉन्ड तो है ही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हाइब्रिडेशन। अब ये चारों बॉन्ड्स आइडेंटिकल है ना, ये छोटा नहीं दिखना चाहिए आपको ना, ये सारे एक जैसे हैं। एक जैसे से मतलब बॉन्ड लेंथ,
है ना, मतलब सारे पैरामीटर सेम होने इनके, ये चारों बॉन्ड्स की लेंथ सेम आएगी, ठीक है, इन चारों बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उनकी वैल्यू सेम आएगी, ऐसे, ठीक है। चलिए, तो ये बात होगी मीथेन की। सर हाँ सर, ये ओवरलैप भी सेम ही करेंगे क्या? हाँ, अमाउंट सेम हाइड्रोजन होगा, गैस से? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सेम अमाउंट में ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। चलिए, और सर, इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाते क्या नहीं इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड दिखाते हैं, डायग्राम में? वो अंडरस्टूड है कि ओवरलैपिंग पोर्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और शो नहीं करते, लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस के लिए करना चाहो तो यहाँ दिखा दो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे दिखा सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, है ना। चलिए, और क्या कह रहा था मैं एक ये डायग्राम, ये मैंने ऐसे ही कहीं से चुरा लिया, तो आप देख लो इसको, है ना। इसमें थोड़ा और सही से दिख रहा होगा कैसे ये 4 बलून है ना, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कैसे हाइड्रोजन, लाइक दिस, ओके। ऐसे इनको ज्वाइन नहीं करना है अपन को, है ना। ये टेट्राहेड्रल मतलब 4 फेस बना रखी है, बट हमें इसको ज्वाइन नहीं करना है, ओके। चलिए, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये किसमें पढ़ा अपन, हाइब्रिडाइजेशन, मीथेन में पढ़ा। अच्छा, इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम। दिस डायग्राम इज कॉल्ड व्हाट, हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम। हेडिंग डाली थी ना अपन, हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मीथेन। तो ये मीथेन का है और ये वाला कार्बन का है, क्योंकि इसमें तो अपन एच नहीं अटैच करी। तो अब अपन हेडिंग डालेंगे किसी इथीन के लिए करेंगे। ये जो 4 शेप्स अभी अपन ड्रॉ करेंगे ना, ये ऑर्गेनिक में भी है हमारे ना, चैप्टर नंबर 12 में भी आने वाली सेम, तो वहाँ अपन नहीं पढ़ेंगे ना। मीथेन, इथेन, इथीन और इथाइन, ये चारों एज इट इज सेकेंड बुक में है, तो अभी अपन यही सीखेंगे इसको अच्छे से। तो सर, हेडिंग, और ये CH4 के जो डायग्राम है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव साइन का क्या ये तो मैंने सीन है? बताते हैं ना, वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, क्रेस्ट ट्रफ, तो अपन को आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो मत लगाओ। पॉजिटिव ओवरलैपिंग सिखाई थी मैंने, है ना, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आए। हाँ चलो, सर, बट वो पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग करेंगे नेगेटिव करेंगे? नेगेटिव तो होती ही नहीं है, नहीं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग से ही बनेंगे ऑर्बिटल तो, है ना। ये चलो, हेडिंग डालो, हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन, है ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो डायग्राम बाद में आएगा। और प्रोसीजर सेम है ना, अपन 4-5 एग्जांपल करेंगे, आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा वैसे तो। कि वेरी फर्स्ट, अच्छा पहले तो फाइंड करें, एक सेकेंड, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। C2H6, है ना। बट अपन ऐसे कंडेंस करके लिखेंगे तो हम हाइब्रिडेशन पता नहीं कर पाएंगे, तो इसका थोड़ा एक्सटेंडेड वे में लिखेंगे। ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C2H6, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, इसको हम ऐसे लिख दें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ओके। अब हमें यहाँ पर दोनों कार्बन की सेपरेटली फाइंड करनी पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन। तो बताओ, इस पहले वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सर, sp3। है ना, 4 सिंगल बना रखे, 3 हाइड्रोजन के साथ है और एक ये सिंगल वाला, तो दिस कार्बन इज इन sp3, और ये दूसरा वाला, सर, sp3। है ना, ये भी sp3 के अंदर है, ओके। अब इसको अप्लाई करते हैं, तो फटाफट से वही कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट एक साइड स्टेटमेंट लिख लो, और चाहो तो दोबारा सीखना है तो फिर से वही लिखो, साथ साथ कॉपी कर लो, अब तो वही प्रोसीजर है, 1s2 2s2 2p2। अपन ऑर्बिटल डायग्राम्स लास्ट 2 का ही बनाते हैं ना। ये जो लिखते हैं ना अपन वेरी फर्स्ट, वो ही कहलाता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड का मतलब होता है लोअर एनर्जी, तो एलिमेंट्स ऑलवेज अपनी लोअर एनर्जी में प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए एक नया नाम दे दिया, ग्राउंड स्टेट। अब देखो यहाँ पर फिर से वही बात कि कार्बन के पास तो 2 ही अनपेयर है, जबकि बॉन्ड्स कितने बना रहा है इथेन के अंदर, ईच कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, जबकि यहाँ 2 अनपेयर है।
तो हम यहाँ दोबारा से कार्बन को क्या करवाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे। जल्दी कॉपी करते रहो। तो अब कार्बन के पास कितने आ गए, इट हैज गॉट 4 अनपेयर। ठीक है, ये एक कार्बन का शो कर रहा हूं मैं, दूसरा कार्बन हैज सेम एनवायरनमेंट, तो मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ, है ना। दोनों कार्बन का सेम ही है, अपन एक ही कार्बन का दिखाएंगे, है ना। अब वही बात कि अभी ये अलग अलग जगह से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो आप चाहो तो इनके नाम लिख दो। इट्स ए 2s 2px 2py 2pz, है ना। तो बॉन्ड्स बनाने से पहले क्या करेंगे, ये अपनी एनर्जी और शेप्स को इक्वलाइज करेंगे। तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा वो तो पहले ही पता चल गया अपन को, sp3 है। तो sp3 का मतलब 1s and 3p orbitals will participate to form 4 unpaired electrons, सॉरी 4, क्या कर रहा हूँ मैं, ये 4 hybrid orbitals। हम इन चारों को एक साथ ड्रॉ कर लेता हूँ। एक साथ ड्रॉ करने का मतलब ये आइडेंटिकल हो चुके हैं अब, है ना। These are the 4 sp3 hybrid orbitals। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कौन आ रहा है शेयर करने के लिए, देख लें अपन। सर एक सेकंड ऊपर कर दो, मैं थोड़ा सा लिखा नहीं था। तो बताओ, यस सर। 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, तो इससे चारों से शेयर करने के लिए कौन आएगा। तो आप मॉलिक्यूल को देखो ध्यान से, तो 3 तो हाइड्रोजन दिख रही है, यानी 3 जगह तो H आ जाएगी शेयर करने के लिए, लेकिन 4th इलेक्ट्रॉन के साथ कौन शेयर कर रहा है, कार्बन। कार्बन, है ना। यानी ये जो बॉन्ड बना हुआ है वो कार्बन के साथ भी तो बना हुआ है, तो 3 तो H आएगी और एक कार्बन आएगा, है ना। चलिए, तो पहले मैं इस इंडिविजुअल कार्बन की शेप दिखा रहा चाह रहा हूँ आपको, है ना। अब इसको मैं ड्रॉ करना है आपको, पूरे मॉलिक्यूल की ड्रॉ करनी है, मैं सिर्फ इस इंडिविजुअल कार्बन की दिखा रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, ये sp3 है, तो कौन सी शेप अडॉप्ट करेगा, ये टेट्राहीड्रल, ऐसी कुछ होगी। अब मैं इसको टिल्ट करके बना रहा हूँ, है ना, ऐसे थोड़ी सी राइट 90 पे घुमा दिया मैंने इसको। अभी देख लेना, इसको ड्रॉ मत करना, ये मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, क्यों घुमाया अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी दिखा दूँ, 1 2 3 4। अभी इसको ड्रॉ मत करना क्योंकि वो नीचे अच्छा डायग्राम मैंने कॉपी कर रखा कहीं से। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए कार्बन के, sp3 है चारों, है, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, शो नहीं करते वैसे तो। अब 4 में से 3 जगह तो कौन आ जाएगा, 3 जगह कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गए 3 जगह। अब ये जो, अब ये आधा पार्ट बनाया मैंने एक्चुअली में, ये मैंने CH3 ड्रॉ करा है, ठीक है। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, सामने एक और CH3 ड्रॉ करना है, तो वो कार्बन भी सेम एनवायरनमेंट रखेगा, उसके पास भी 4 sp3 होंगे। तो देखो मैं दूसरा वाला कार्बन ड्रॉ कर रहा हूँ राइट हैंड साइड में, दिस इज द लेफ्ट साइड वाला कार्बन, दिस वन। अब मैं राइट वाला कार्बन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये राइट वाला कार्बन, तो इसके पास भी क्या है, 4 sp3, तो एक sp3, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हो गए इसके 4 sp3। अब इस कार्बन के पास तो 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 हो गया। अब आपको साफ से पता चल गया है कि ये वाला बॉन्ड कैसे बना है, कैसे बना है, कौन सी ओवरलैपिंग से बना है ये सिंगल बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच में कोलैटरल होगा। कोलैटरल sp3 वर्सेस sp3, sp3 ओवरलैपिंग से बना है। और ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसे बना है, sp3 वर्सेस s ओवरलैपिंग से बना है। ओके, और ये फाइनली कौन सा मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास, इथेन आ गया। ठीक है, तो बस ये ड्रॉ करना है। तो ये क्या मैंने, एक सेकेंड, दिव्य कुमार गोयल आ गए। तो मैं यहाँ पर H को मैं दिखा नहीं रहा हूँ, है ना,
मैं सीधा मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो, ये शायद अच्छा लग रहा है आपको, तो यहीं से कॉपी कर लो। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये डायग्राम सही लग रहा होगा ना, ऐसा ही बना लो। ओके, ये क्या हो गया? अभी छोटी वाली लोब आपसे नहीं बने तो मत बनाना, है ना। ये छोटी छोटी वाली लोब है ना, ये अंदर, ये अगर आपसे नहीं बने तो मत बनाना। आप तो इसी बड़ी वाली बना लो। सर एक बार स्क्रॉल अप कर दो। कर लिया? ठीक है सर। अब इसको ओपन और थोड़ा और दिखा देते हैं बॉन्डिंग, कौन सा बॉन्ड कैसे बना है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसमें H को दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ नीचे ना, ये कार्बन ही दिखाया मैंने, आगे वाली सिचुएशन नहीं है। हर्षल गुप्ता, तो देखो ये कार्बन, ये यहाँ पर मैं ओवरलैपिंग को स्पेसिफाई कर रहा हूँ इस डायग्राम में। फिर ये कार्बन, फिर ये 109 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं ना, तो अपन को हो सकता है यहाँ पर नहीं दिखे आपको एंगल। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड कैसे बना है, sp3 वर्सेस sp3 ओवरलैपिंग। और ये वाला बॉन्ड कैसे बना है, sp3 वर्सेस s ओवरलैपिंग। ठीक है, बाकी सारे एक जैसे ही हैं तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ऐसे पूछते हैं कि इन इथेन मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय, फिर ऑप्शन आएंगे वहां पर sp3 ओवरलैपिंग, sp3 sp2। तो वो इनडायरेक्टली आपको पूरा प्रोसीजर आना चाहिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है पता करने का। चलो ड्रॉ कर लिया। डन। यस सर। अभी तो हो सकता है टाइम सर लगे। हमें स्ट्रक्चर से पता करना पड़ेगा क्या कि पाई बॉन्ड फॉर्म होगा या फिर सिग्मा बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन का तो आपने बता दिया। अभी रुक जाओ, अभी पाई का एग्जांपल अब आ ही रहा है ना, अभी आ रहा है पाई का एग्जांपल। ठीक है, ये छोटी वाली अगर आपसे नहीं बने ना, ये वाली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डायग्राम बिगड़ जाए पता चला इन छोटी को बनाने के चक्कर में, तो मत बनाओ। हो गया? यस सर। चलो अब अपन पढ़ेंगे इथीन, ETHENE, इथीन। चलो ज्यादा वो नहीं करते, इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं। ETHEN है ना, इथीन। इसके मैं एक दो नामों लिखा देता हूँ आपको। ये तो इसका आईपीसी नाम है, इथीन, और उसका कॉमन नाम होता है इथाइलिन। ये फिर ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो बताएंगे, बाकी भी तो लिख लो, ETHYLEN, इथिलीन या इथाइलिन कुछ भी कह सकते हैं।
हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन मॉलिक्यूल। अब कभी कभी इथाइलिन नाम से भी आ जाता है ये एग्जाम में। चलो फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। इट्स C2H4। क्या फॉर्मूला होता है इसका? इट्स C2H4। अब यहाँ से हमें थोड़ा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, थोड़ा इसको एक्सटेंडेड वे में लिखें। इट्स CH2 डबल बॉन्ड CH2। इन डबल बॉन्ड के लिए आता है, वैसे तो हमें पता है थोड़ा सा। अब आप पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द टू कार्बन्स, है ना। सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लो कितने सिग्मा बना रखे हैं, इंडिविजुअल का निकाल सर दो। sp2। तो 2 सिग्मा तो इन 2 हाइड्रोजन्स की वजह से, और इस डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा है। सो दिस कार्बन इज इन sp2, और ये वाला भी sp2 में ही है। ओके, ये मत पूछना कि एक sp2 और एक sp आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, आने दो, हम उसको कर लेंगे भाई, हमें प्रोसीजर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, किसी भी टाइप का आ जाए। चलो अप्लाई करो उसको जल्दी से। यहाँ पर भी कार्बन ने 4 ही सिग्मा बना रखे हैं क्या? तो आप लोग कहो तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ इसका एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन। सर 3 सिग्मा बना रखे हैं। सॉरी सिग्मा नहीं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना रखे हैं? टोटल बॉन्ड्स सर काउंट 4। 4 है ना। इसमें सिग्मा पाई नहीं कहते हैं ना, कि किसी के पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे जितने उसने बॉन्ड्स बना रखे हैं। अब उसमें सिर्फ बॉन्ड्स कायम कहना है ना, सिग्मा और पाई नहीं कहना। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, मैं सीधा इसका एक्साइटेड स्टेट में ही ड्रॉ कर रहा हूँ ना, बार बार पे टाइम खराब होता है। अच्छा ये तो कुछ ज्यादा ही खराब कर दिया मैंने। दिस इज 2sp तो आएगा। सर इसका शेप ट्रायगोनल प्लेनर होगा ना? किसका? CH2 का। sp2 है तो ट्रायगोनल प्लेनर कहेंगे। ठीक है, मैं ये कार्बन को सीधा एक्साइटेड स्टेट में ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ जाना है ना। और आप चाहो तो दोबारा कॉपी कर लो, उसमें क्या हो गया। अब समझना पहले थोड़ा सा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसका नाम क्या था? 2s, इसका नाम 2px, इसका 2py, इसका 2pz। तो दिस इज सिचुएशन बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। अब सुनना भाई, अब मैं जो कह रहा था ना, पहले कैलकुलेट करते हैं बाद में अप्लाई करते हैं, वो चीज जरूरी थी। अगर आपने पहले कैलकुलेट नहीं करा और आप यहाँ से सोचोगे डायरेक्टली कि व्हाट शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको एक ही आंसर मिलेगा कि sp3 होगा। तो यहाँ से नहीं देखना है, पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा होगा। तो पहले डिसाइड हो चुका है ना कि इसकी डेस्टिनी में sp2 है। तो sp2 का मतलब क्या होता है? sp2 का मतलब 1s एंड हाउ मेनी 2, हाउ मेनी p? 2। 2 है ना, एक s और 2p, यानी अब अंडरस्टूड है, अपन इस pz को नहीं लेंगे, है ना। तो बस sp2 का मतलब अपन को पता है ना, इसलिए अपन एक s और 2p को ही लेंगे, है ना। ये खूब कहेगा 2pz मुझे भी ले लो, लेकिन आप मत लेना। ओके, यहीं तक होगा हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि 2pz लेफ्ट अनहाइब्रिडाइज्ड, दिस रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड। ओके, समझ में आ गया। तो अब बताओ टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? सर 3। 3। एक एस और 2p ने पार्टिसिपेट करा है ना, तो 3 बनेंगे। जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए बनते हैं। ये सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना जो सारे काम आ जाएंगे हमारे। सॉरी एक बार वापस समझा दो। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये बात तो हमें पहले से पता है। कहाँ से? हमें यहाँ से पता है, सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करके हमने फाइंड कर लिया। अब उसको हमने अप्लाई करा कि sp2 मीन्स 1s एंड 2p, तो ये एक s ले लिया और एक 2p ले लिए, तो ये pz बचा हुआ रहेगा, इसको कह देंगे वन अनहाइब्रिडाइज्ड। बात आती है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, तो जितने उन्होंने पार्टिसिपेट करा, तो पार्टिसिपेट कितने ने करा? 3 ने, एक s और 2p, तो टोटल कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे। हाँ, अब इन तीनों का नाम क्या हो जाएगा? अब इन तीनों का नाम हो जाएगा, वो थोड़ा ये राइट साइड वाला बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, ये इसमें भी कोई लॉजिक ढूंढोगे आप कि ये बड़ा कैसे हो गया।
अब इन तीनों का नाम क्या है? These are the 3 sp2 hybrid orbitals, है ना? और ऊपर का लिखा नहीं था। एक सेकेंड। अब ये जो फोर्थ वाला है ना, ये अनहाइब्रिड है, तो उसको अलग करके ड्रॉ कर लो, इसको इसके साथ मत करो। इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी एक ही है, बट इसका नाम क्या है? इट्स अ 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। आप पूरा लिख देना है ना, चलो साथ साथ ही नोट कर लो फटाफट से। सर हम कोई भी पी को छोड़ सकते हैं ना, जरूरी नहीं है 2px हो। हाँ, किसी को भी छोड़ सकते हैं आप, बाकी सीक्वेंस नाम की एक चीज होती है, इसलिए अपन जनरली एक्स और वाई को पहले लेते हैं। और सर आपने वो भी बताया था ना स्टार्टिंग में कि कौन से वाले को एक्साइट, मतलब क्यों एक्साइट कर रहे हैं, क्योंकि 4 सर वो बॉन्ड्स एक बना बार रहा है, रीजन फिर से बता दो। जितने बॉन्ड्स बनाता है ना उतने अनपेयर होने चाहिए, अगर उतने अनपेयर नहीं है तो एक्साइटेशन करवाएंगे। ठीक है, लिख सर लो। इसमें तो कार्बन 3 ही बना रहा है, तो फिर बॉन्ड्स हमें तो मैंने अभी तो करेक्ट करी थी वो चीज, सिर्फ बॉन्ड कहना है, सिग्मा पाई नहीं कहना है। टोटल बॉन्ड्स कितने ओके को बना रखे हैं? टोटल बॉन्ड्स 4 है ना। ठीक है, एक्साइटेशन इज द डिमांड ऑफ what? Number of unpaired electrons, number of bonds, सिर्फ बॉन्ड, नो सिग्मा नो पाई। चलो, ये अपने वर्ड्स में लिख लिया करो कुछ चीजें ना जो अपन को लगे कि ये भी मुझे जरूरत है, याद नहीं रहेगा, तो खुद भी लिख सकते हो, है ना? अपनी तो कॉपी है, अपनी नोटबुक है, आप अपने वर्ड्स में एक दो बात अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं आप, है ना? चलो, ये क्या कर दिया मैंने, अब सुनो भाई, अब ये 3 sp2 है, तो ये कौन सी शेप अडॉप्ट करेंगे? sp2 की कौन सी शेप होती है बताओ? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, तो ये एक कार्बन है, राइट? अब ऐसा कैसे दूसरा कार्बन भी आएगा, तो पहले एक बार मुझे ड्रॉ करने दो, पहले मैं अपने ऐसे बना लेता हूँ, फिर शायद अगर यहाँ पर को होगा डायग्राम स्कैन तो मैं उसमें दिखा दूंगा। अभी इसको ड्रॉ मत करना है ना। तो ये कार्बन, ये लेफ्ट वाला कार्बन, ये कौन सा लेफ्ट वाला, मतलब ये है ना अपना CH2 तो मैं इस लेफ्ट वाले को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो व्हाट इट हैज 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये बना ली मैंने 3 sp2, 1 2 3, दिख गए? ये 3 कौन है? sp2। और इसके पास कौन है अभी? एक अनहाइब्रिड भी तो है। अच्छा, अनहाइब्रिड कैसा है? p, और p की शेप कैसी होती है? डंबल। ये डंबल नहीं है, दीज आर नॉट द डंबल्स। ओके, तो डंबल बना रहा हूं मैं अब, ये वाला pz, समझना, इसको मैंने अलग कलर से दिखा दिया। ये पूरा डंबल है, इट्स ए 2pz अनहाइब्रिड, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। ओके, अब क्या हो रहा है, अब इस कार्बन के पास तो 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2H कहाँ आ गई? एक यहाँ पर आ गई, एक यहाँ पर आ गई। ये आधा पोर्शन बना लिया क्या मैंने? अब देखो मैं नेक्स्ट हाफ बनाने जा रहा हूँ। तो राइट साइड में भी कार्बन है, ऑल्सो इन sp2, तो इसके पास भी 3 sp2 होंगे। दिस इज 1 sp2, सेकेंड sp2, थर्ड sp2। ओके, और इस वाले कार्बन के पास भी तो ऐसे ही बचा हुआ रहेगा एक अनहाइब्रिड, तो इसका अनहाइब्रिड मैंने ऐसे शो कर लिया। दिस इज अनहाइब्रिड ऑफ द सेकंड कार्बन, ऑल्सो कंटेन द 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसके पास भी 2 हाइड्रोजन आएगी इधर। ओके, चलो अब देखो, अब आपको ये पता चल गया कि ये सिग्मा बॉन्ड कैसे, अब आपको ये पता चल गया कि ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है। sp2 वर्सेस sp2 ओवरलैपिंग से बन रहा है। ये समझ में आ गया क्या? यस सर। है ना? अब बात आती है कि पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, तो अब अपन सीखेंगे पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। वैसे आपको दिख चुक रहा होगा यहाँ से कि पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, है ना? कौन बनाएगा पाई बॉन्ड? ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स। सुबह सुबह आएंगे सारे लोग, ठीक है? तो ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये कौन से ओवरलैप कर रहे हैं बताओ? ये साइडों से कर रहे हैं ना, तो क्या नाम है इसका? साइड वाइज, है ना? कोलेटरल, लेटरली पास आ रहे हैं ना, कोलेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है ना? तो ये बना पाई बॉन्ड। पाई कैसे है? ये आधा पाई ऊपर है, आधा पाई नीचे।
समझ में आ गया? तो ऐसे बनता है पाई बॉन्ड। और कौन बनाता है पाई बॉन्ड को? कौन बनाता है पाई बॉन्ड? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हुई पिक्चर थोड़ी क्लियर पाई बॉन्ड की? अब देखो शायद मैंने ये भी कहीं से चुरा रखा है डायग्राम, तो मैं दिखा देता हूँ, देख लेते हैं है क्या नहीं मेरे पास। नहीं है। चलो ये यहाँ तक तो नोट कर ही लिया था आप लोगों ने। सर वो डायग्राम नहीं बनाया था। डायग्राम में देखो, अगर मेरे पास कहीं कॉपीड हो, कहीं से चुरा रखा है मैंने डायग्राम, तो वो बना लो। सर एक बार आप अंडू कर दो, वो ड्रॉ कर लें। नहीं, मिल गया, मुझे मिल गया। ये थोड़ा दिखेगा इसमें। वो वाला भी कर दूंगा अंडू। और अगर ये देख लो, अगर ये अच्छा सा दिख रहा हो तो इसमें लेवल भी कर रखा है ना। एक सेकंड, नीचे आ जाओ। ठीक है, सही दिख रहा है इसमें। या अभी वो मैंने बनाया था वो दिखाऊं वापस? सर वही दिखा दो। एक सेकंड फिर। ठीक है, तो ये ड्रॉ। सर इसके अंदर सर ये समझ नहीं आया कि sp2 और sp2 में सिग्मा बॉन्ड कैसे बना। मैंने क्या कहा था? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आप खुद सोचो कि सिग्मा क्यों बना। ये कैसे पास आ रहे हैं? साइडों से पास आ रहे हैं या अलोंग द एक्सिस पास आ रहे हैं? सर परपेंडिकुलर अलोंग द एक्सिस पास आ रहे हैं, तो सिग्मा ही कहेंगे। अब ये पाई वाले कैसे पास आ रहे हैं? अनहाइब्रिड वाले, सॉरी, ये साइडों से पास आ रहे हैं, तो उसको पाई बॉन्ड ही कहेंगे। इसको सिग्मा कह ही नहीं सकते हम, खूब चाकर भी नहीं कह सकते इसको पाई और सिग्मा हुआ। तो ये अपने आप दिख जाएगा आपको डायग्राम में कि कौन सिग्मा बनाएगा, कौन पाई बनाएगा, ऐसे। सर ये हाइब्रिडाइजेशन तो सर ये कहता है ना कि सबकी एनर्जी सेम होगी, तो सर फिर ये 2px और 2px वाले की तो एनर्जी और शेप सेम ही नहीं है, तो फिर सर ये कैसे? 2px वाले की सेम नहीं है? किसने कहा सेम नहीं है? सेम ही तो है। सर sp2 और 2px की एनर्जी सेम है। sp2 और 2px, px कहाँ पर है? sp2 के साथ 2px। सॉरी सर 2pz। तो 2pz तो अनहाइब्रिड है ना। हाइब्रिड वालों की एनर्जी सेम है। 2pz तो हाइब्रिड में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, तो मैं खुद ही नहीं कह रहा हूँ कि इसकी एनर्जी सेम है, शेप सेम है। ये तो अनहाइब्रिड है ना। इन तीनों की सेम है। sp2 वाले जितने भी है ना, ये सेम होंगे। pz ने तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, तो इसकी शेप तो सेम है ही नहीं, और एनर्जी भी अनइक्वल है। तभी तो मैंने कहा था कि पाई बॉन्ड वीक होता है, इसको तोड़ना आसान है। क्यों? क्योंकि इसने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करा। हाइब्रिडाइजेशन करने से एक कैरेक्टरिस्टिक और मिल जाता है कि उसके अंदर ना डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ जाती है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो एक रीजन और है ये कि पाई बॉन्ड वीक क्यों होता है, बिकॉज इट हैज लेस डायरेक्शनल कैरेक्टर। या वैसे ये भी कहते हैं उसमें ओवरलैपिंग का अमाउंट कम है ना, आधा ऊपर है आधा नीचे है। ये समझ में आ रहा है? अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द एटम। देखो कार्बन प्लेन में पड़े हुए हैं, तो पाई बॉन्ड कहाँ है? अबव द प्लेन ऑफ द कार्बन एंड बिलो द प्लेन ऑफ द कार्बन। दिख रहा है ऐसा कुछ? बोलो। तो ये सब तो प्लेन में है ना, sp2 ये हाइड्रोजन, ये सारे प्लेन में रखे हुए हैं, है ना। और ये पाई बॉन्ड कैसे है? अबव एंड बिलो है। किसके अबव एंड बिलो? द प्लेन इन विच दिस sp2 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। और sp2 ऑर्बिटल मतलब कार्बन। चलो आगे बढ़ेंगे जल्दी से। सर मेरा पूछने का मतलब सर ये है कि सर हमने हाइब्रिडाइजेशन